आज हम समझेंगे कि एल्गोरिदम डिज़ाइन की अप्रोचेस कैसी होती हैं। दो तरह की अप्रोचेस होती हैं एल्गोरिदम डिज़ाइन की, एक है टॉप डाउन और दूसरी है बॉटम अप। द एल्गोरिदम आर डिज़ाइन यूजिंग टू अप्रोचेस दैट आर टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. In the top-down approach, the complex module is divided into sub-modules. Top-down approach का मतलब क्या होता है कि एक मॉड्यूल को डिवाइड करते चलना सब मॉड्यूल में, ठीक है। और बॉटम अप का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्री मॉड्यूल से शुरू करना और उसको फिर मर्ज करते चलना, यानी सिंगल एलिमेंट मॉड्यूल से शुरू करना और उसको मर्ज करते चलना। एल्गोरिदम का जो प्रायर पर्पस है वो क्या है? डेटा को ऑपरेट करने का। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एल्गोरिदम किस काम आती है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर ऑपरेशंस हम कर सकें, इसलिए हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और तो उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। और इस बार बार डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलराइजेशन। A complicated algorithm is split into small parts called modules, and the process of splitting is also known as modularization. Modularization significantly reduces the complications of designing an algorithm and makes this process more easier to design and implement. जब हम समझ लेते हैं कि एक मॉड्यूल को फर्दर डिवाइड कर लिया तो एक एक मॉड्यूल को सॉल्व करना कंपैरेटिवली ईजी होता है रदर देन कि हम पूरी एल्गोरिदम एक ही साथ लिखने बैठे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? मॉड्यूलराइजेशन करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ द टेक्निक ऑफ डिज़ाइनिंग एंड राइटिंग अ प्रोग्राम इन द फॉर्म so that the function where each function form of program functions where each function is distinct from each other and works independently. जब हम अलग अलग मॉड्यूल्स बना लेते हैं तो हर मॉड्यूल के लिए हम एक फ़ंक्शन डिज़ाइन करते हैं और हर फंक्शन का एक पर्टिकुलर टास्क असाइंड होता है कि उसको ये टास्क करना है और फाइनली हम उन फंक्शंस को जोड़ के एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। The content in the functions are cohesive in manner and there exists a low coupling between the module. कपलिंग का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स। तो जो मॉड्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है वो कम से कम होता है। एक मॉड्यूल दूसरे का डेटा शेयर नहीं करता या कोई वेरिएबल शेयर नहीं करता है। और कोहेसिवनेस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर एक मॉड्यूल एक पर्टिकुलर फंक्शन पे ध्यान दे रहा है तो उसको उसकी स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो जितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है उतना ही ज़्यादा वो कोहेसिव कहलाता है, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा कहलाता है। नाउ लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? टॉप डाउन अप्रोच पे पहले ध्यान दे रहे हैं। अब जैसा कि अपन समझ गए हैं कि मॉड्यूलराइजेशन का मतलब टॉप डाउन होता है क्योंकि एक से फर्दर डिवाइड करते चल रहे हैं। द टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और एल्गोरिदम इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। These modules are further decomposed until the resulting module is the fundamental program. जब तक कि उसको डिवाइड किया जा सकता है तब तक उसको डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि एक फंडामेंटल प्रोग्राम पे आके वो नहीं रुक जाता। फंडामेंटल प्रोग्राम essentially be understood and cannot be further decomposed. अब इसको और ज़्यादा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। After achieving a certain level of modularity, the decomposition of module is ceased. अब जब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता तो इसकी डिकम्पोजिशन नहीं किया हो सकता इसका, तो वो सीज कर लेते हैं और हम पर्टिकुलर एक मॉड्यूल को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। द टॉप डाउन अप्रोच इज़ द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द लार्ज प्रोग्राम मॉड्यूल इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉड्यूल। लार्ज मॉड्यूल को सिंपल और स्मॉलर में डिवाइड करते चले जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइज करना, कोडिंग करना इफ़िशिएंट हो सके। द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन दिस अप्रोच इज़ ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टॉप डाउन, ऊपर से नीचे तक। जैसे आपने ऊपर एक मॉड्यूल लिखा, उसको सब डिवाइडेड कर दिया दो में, ठीक है।
Okay. The flow of control in this approach is always downward. Top-down approach is implemented in C programming language. अगर आपसे पूछे कि इसका एग्जाम्पल बताइए तो एग्जाम्पल में आप क्या बोलेंगे? C programming language, which is a procedural oriented programming language. और procedural programming क्या करती है? टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है. नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेशन ऑफ बॉटम अप अप्रोच. द बॉटम अप अप्रोच वर्क्स इन जस्ट ऑपोजिट मैनर. टॉप डाउन से जस्ट ऑपोजिट मैनर में बॉटम अप अप्रोच काम करती है. इनिशियली तो वो क्या करती है? इट इंक्लूड्स द डिज़ाइनिंग ऑफ मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स. सबसे पहले तो वो फंडामेंटल पार्ट्स की डिज़ाइन करती रहती है और धीरे धीरे उनको कंबाइन करते 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 हायर मॉड्यूल बना लेती है. यानी पहले वो सबसे लोअर लेवल पे जाके फंडामेंटल प्रोग्राम बनाया और उनको मर्ज करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास पूरा एक मॉड्यूल नहीं आ जाए, पूरा जो प्रोग्राम हमें डिज़ाइन करना था वो नहीं आ जाए, तब तक हम बनाते जाते हैं. दिस इंटीग्रेशन ऑफ सब मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स इनटू अ हायर लेवल, मतलब क्या करते हैं? सब मॉड्यूल्स को सबको जोड़ के हम क्या बना लेते हैं? फाइनल मॉड्यूल. रिपीटेडली परफॉर्म्ड अंटिल द रिक्वायर्ड कंप्लीट एल्गोरिदम इज ऑब्टेन्ड. रिपीटेडली इनको जोड़ के हम ऊपर लाते हैं तब तक जब तक कि हमें जो रिक्वायर्ड एल्गोरिदम थी वो ना बन जाए हमारी. बॉटम अप अप्रोच फंक्शन विथ लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से ये क्यों काम करता है? क्योंकि हमने एलिमेंट्री मॉड्यूल को बनाना चालू किया है तो हमें पता नहीं है कि फाइनल प्रोग्राम क्या बनने वाला है. इसलिए नहीं पता क्योंकि जब हम कोडिंग करते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम ये टीम वर्क में करते हैं, है ना. एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं बनाता. तो जब एक टीम को मिलता है ये एज एन असाइनमेंट कि आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन बनाना है, ये बनाना है, तो क्या होता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है. यानी एक दूसरे से ये पता नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास एक डिफरेंट फंक्शन होता है. द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ बॉटम अप अप्रोच इज टेस्टिंग एज ईच फंडामेंटल मॉड्यूल इज फर्स्ट टेस्टेड बिफोर मर्जिंग इनटू द बिगर वन. तो पहले एक छोटा मॉड्यूल बनाया जाता है, हर बार उस छोटे मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है और उसके बाद उसको बिगर में किसी के भी साथ मर्ज किया जाता है. उसी के बराबरी वाले से मर्ज करें या उसके ऊपर वाले से मर्ज करने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. आइए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल दीज पॉइंट्स. ओके. बेसिक में क्या आ जाएगी? डेफिनेशन आ जाएगा. टॉप डाउन में क्या होता है? ब्रेक्स द मैसिव प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. और बॉटम अप में क्या हो जाएगा? पहले फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और फिर इंटीग्रेट करता है लार्ज. प्रोसेस, इसकी क्या प्रोसेस है? सब मॉड्यूल्स आर सॉलिटरली एनालाइज. हर सब मॉड्यूल्स को एनालाइज किया जाता है जब तक कि उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, करते रहते हैं और होने के बाद रुक जाते हैं. Examine what data is to be encapsulated and implies the concept of information hiding. इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्री फंक्शन में जो डेटा हाइडिंग की ज़रूरत होती है उसको एनकैप्सूल करते हैं, डेटा हाइड करते हैं. कम्युनिकेशन नॉट रिक्वायर्ड इन टॉप डाउन अप्रोच. इसमें कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बॉटम अप अप्रोच में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. रिडंडेंसी कंटेंट रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन और रिडंडेंसी कैन बी एलिमिनेटेड. रिडंडेंसी का मतलब होता है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. तो अगर देयर इज़ एनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो टॉप डाउन अप्रोच में थोड़ी बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पर बॉटम अप में हटाई जा सकती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि एग्जाम्पल बताइए. तो मैंने आपको बता दिया सी होता है टॉप डाउन में और ये C++, जावा, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी आती है बॉटम अप में आती है. प्रोसीजरल स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप डाउन में आती है. और कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन में, टेस्ट केस में, कोड इम्प्लीमेंटेशन में, डीबगिंग में, है ना. यूज़र मैनुअल जब लिखा जाता है उसमें ये सब में क्या होता है? टॉप डाउन ही फॉलो होता है. और टेस्टिंग के लिए कौन सा फॉलो होता है? बॉटम अप. अभी की रेफरेंसेस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच ये भी अच्छे से समझ लेते हैं हम. टॉप डाउन अप्रोच क्या करता है हम बहुत अच्छे से समझ गए. डीकम्पोज करता है. डीकम्पोज यानी तोड़ना. क्या डीकम्पोज करता है? लार्ज टास्क को स्मॉलर सब टास्क में. और बॉटम अप क्या करता है? छोटे से शुरू करता है और धीरे धीरे बड़ा के पूरा प्रोग्राम बना लेता है. ठीक है.
बेसिक डिफरेंस। Each submodule is separately processed in top down approach. हर सब मॉड्यूल को सेपरेटली प्रोसेस करते हैं और बॉटम अप में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट लगाते हैं, डेटा को एनकैप्सूल करते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स इन टॉप डाउन अप्रोच डोंट रिक्वायर्ड मच कम्युनिकेशन। आप अगर समझें तो ये जो भी की रेफरेंसेस बताए जा रहे हैं ये इस कंपैरिजन चार्ट से ही बताए जा रहे हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। टॉप डाउन अप्रोच में कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पर बॉटम अप में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, राइट। टॉप डाउन में रिडंडेंसी हो सकती है, बॉटम अप में रिडंडेंसी नहीं होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है हमने अभी पढ़ लिया। और बॉटम अप अप्रोच किसके लिए यूज़ होती है, टेस्टिंग के लिए, और टॉप डाउन किसके लिए यूज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डीबगिंग के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।